आपको समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्यों आग बबूला हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया। बैठक कोरोना पर थी, मगर जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका ठीकरा उन्होंने गैर भाजपा राज्यों के सिर पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो गैर भाजपा राज्य हैं और कुछ राज्यों के उन्होंने नाम लिए, ये लोग पेट्रोल पर टैक्स को कम नहीं कर रहे हैं, और बीजेपी के जो राज्य हैं वो लोग पेट्रोल के पे जो टैक्सेस हैं उन्हें कम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हर बार की तरह आंशिक सत्य पेश किया, पूरी सच्चाई पेश नहीं की, और इसी वजह से ममता बनर्जी आग बबूला हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा आपके स्क्रीन पर। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन राज्यों से ईंधन पर वैट कम करने का आग्रह किया जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। महाराष्ट्र, बंगाल, तेलंगाना जैसे राज्यों में ऊंची दरों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले नवंबर में ईंधन की कीमतों पर उत्पाद शुल्क कम किया और राज्यों से भी कर कम करने का अनुरोध किया। कुछ राज्यों ने भारत सरकार की भावना के अनुरूप टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया। इस वजह से इन राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपनी गलती मानने के बजाय इसका दोष हमेशा दूसरों पर मढ़ते हैं। यहां पर भी पेट्रोल के बढ़े दामों में इन्होंने बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी राज्यों की जो है लाइन खींच दी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब ये चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उस वक्त इस तरह की कोई बातें नहीं होती थी। ठीक है कि गुजरात ने टैक्सेस कम नहीं किए, क्योंकि खुद गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, साल 2012 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, तब उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। मैसिव हाइक इन पेट्रोल प्राइसेस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ द फेलियर ऑफ कांग्रेस लेड यूपीए। दिस विल पुट अ बर्डन ऑफ 100 crores ऑन गुजरात। प्रधानमंत्री ने जहां यह बात जो कही है ना 2012 में, बिल्कुल सही बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस जो है 2012 में पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, इसका भार गुजरात की जनता पर पड़ेगा, गुजरात की सरकार पर पड़ेगा। यहां पर प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि भाई अगर मैं टैक्स कम कर दूंगा तो पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ममता बनर्जी ने किस तरह से उन पर पलटवार किया। ममता कह रही हैं कि हमने तो पेट्रोल पर जो है रियायत दी है, इसके अलावा केंद्र सरकार को हमें हजारों करोड़ रुपए देना है, बकाया है, वो हमें कब वापस कर रहा है पैसा। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार किया है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तस्वीर रखी है वो आंशिक सत्य है। उन्होंने बाकायदा तस्वीरों, आंकड़ों और तथ्यों के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आपके स्क्रीन पर उद्धव ठाकरे बता रहे हैं, टू से दैट द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल आर इन्फ्लेटेड इन महाराष्ट्र ड्यू टू द टैक्सेस लेवीड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज मिस इन्फॉर्मेशन। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ये गलत जानकारी है, और वो बाकायदा तथ्यों के साथ बता रहे हैं कि डीजल पर जो केंद्र वीएटी लागू करता है या केंद्र की तरफ से जो टैक्सेस होते हैं वो है 24 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर, और राज्य जो टैक्स लागू करता है या टैक्स जो चढ़ाता है वो है 22 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर। उसी तरह से पेट्रोल में केंद्र जो टैक्स लगाता है वो है 31 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर, और राज्य जो टैक्स लगाता है वो 32 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर।
दूध का दूध और पानी का पानी। तो सवाल यहां पर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत बयानी क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, और वो भी बाकायदा फैक्ट्स रखकर आपकी स्क्रीन पर। मोदी जी, कोई आलोचना नहीं, जुमले नहीं, जिम्मेदारी का एहसास चाहिए। एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस में पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर, डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर। मोदी सरकार में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर, डीजल में 21 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर। इसलिए पेट्रोल पर 18 रुपए 42 पैसे और डीजल पर 18 रुपए 24 पैसे की अधिक टैक्स वसूली वापस लीजिए। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस बयान का जवाब दे। क्या यह सही है या गलत है? और देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि जो तथ्य यहां पर रणदीप सुरजेवाला पेश कर रहे हैं वो सही है या गलत है। आगे क्या कहती है कांग्रेस आपकी स्क्रीन पर। मोदी जी, आपकी सरकार ने 2014 की तुलना में पेट्रोल पर 531% ज्यादा और डीजल पर 203% ज्यादा टैक्स बढ़ाकर कुल 27 लाख करोड़ रुपए जनता से कमा लिए हैं। क्या आप देश को बताएंगे कि जब 84% लोगों की आमदनी घट गई फिर भी यह टैक्स लूट क्यों नहीं रुक रहा? किस मुंह से वो ये बातें करते हैं, हमें तो यह नहीं समझ में आता। 26 लाख करोड़ तो आप सेंट्रल एक्साइज से पिछले 8 साल में अर्जित कर चुके हैं पेट्रोल डीजल पर। उसका हिसाब दिया आज उन्होंने मुख्यमंत्रियों को। बोलने से पहले उन्हें खुद सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। राज्यों को आप जीएसटी का जो उनका हिस्सा है वो देने में रुला देते हो, लिटरली रुला देते हो। उसके बाद किस मुंह से ये हिम्मत दिखाकर कहते हो कि आप वैट कम कर दीजिए? क्यों नहीं आप सेंट्रल एक्साइज कम कर सकते? 26 लाख करोड़ के बारे में जब इनसे पूछा जाता है तो इनके अनपढ़, माफ कीजिएगा, अनपढ़ मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे एक दो ही हैं इसलिए सब मालूम है आपको किसकी बात कर रहा हूं। इनके अनपढ़ मंत्रियों में से एक आकर कहता है कि जो वैक्सीन लग रही है इस पैसे से लग रही है। रणदीप जी और प्रणब जी ने एक दिन बैठकर कैलकुलेट किया कि वैक्सीन पे कितना खर्चा आया। उसका 1.5-2% वैक्सीन पे खर्चा आ गया, चलिए मान लेते हैं। दूसरा अनपढ़ मंत्री आकर कहता है नहीं वैक्सीन पे नहीं हो रहा, ये जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है उस पर हो रहा है। ये दोनों भाई फिर बैठ गए। ये लोगों को भी है ना, बैठकर कैलकुलेट करते रहते हैं। फिर मालूम पड़ा कि चलिए 4% उसका हो गया। तीसरा मंत्री आकर कहता है नहीं सड़कें बन रही हैं इससे। फिर इन्होंने कैलकुलेट किया 10% वो भी निकाल दो। चौथा सबसे ज्यादा अनपढ़ मंत्री आया और कह रहा है नहीं ये तीनों ही चीजें नहीं हो रही। यूपीए के वक्त जो ऑयल बॉन्ड्स थे ये उसका भुगतान किया जा रहा है। ये सब फिर आ गए, ये लोग सुधरेंगे थोड़े, ये दोनों फिर आ गए। बोले नहीं वो तो 1,20,000 करोड़ है। अब 26 लाख करोड़ में से चलिए आप 8 लाख करोड़ ये चारों अनपढ़ मंत्रियों के अकाउंट में डाल दो। बाकी पैसों का हिसाब दिए ना, दे दें। आज क्यों नहीं दे रहे? ये तमाम सवालात हैं, इसके जवाब देने होंगे। क्योंकि देखिए, मुद्दों से भटकने को हम 56 इंच का सीना नहीं कह सकते। क्योंकि होता क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते हैं और मीडिया उसे चैलेंज तो करता नहीं है। आपको याद होगा तमिलनाडु में कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया था और उस भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो पेट्रोल के बढ़े हुए दाम हैं इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के सिर पर है। क्यों? क्योंकि पहले की सरकारों ने जो निर्भरता पैदा की थी तेल आयात पर, उसकी कीमत हम अब भी चुका रहे हैं। 8 साल गुजर चुके हैं दोस्तों, 8 साल, और यह पॉलिटिकल पार्टी अब भी हर मुद्दे पर बहाना मारती है और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि तेलंगाना और केरल दोनों ने पलटवार किया है। आपके स्क्रीन पर यह हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, और उनका कहना है कि 2014 से लेकर अब तक हमने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र अपनी तरफ से जो सेस लगाता है, चाहे वैट की शक्ल में हो या अतिरिक्त टैक्स की शक्ल में है, केंद्र सरकार उसे कम करे। आपकी स्क्रीन पर यह केरल के फाइनेंस मिनिस्टर के एन बालगोपाल, वो भी कह रहे हैं कि हमने
पिछले 6 सालों में फ्यूल टैक्सेस नहीं बढ़ाए। केंद्र सरकार को देश के संघीय ढांचे को लेकर एक जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं मोदी सरकार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं नहीं जानता हूं ये मोदी सरकार कब तक है, मगर हर गुजरते दिन के साथ देश के संघीय ढांचे को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को जो लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना, उसकी मैं नहीं जानता हूं कब भरपाई हो पाएगी। यानी कि जहां जहां आपकी सरकारें नहीं हैं, उन्हें परेशान करना, उनके बारे में अनाप शनाप प्रोपेगेंडा चलाना, जिसमें अधिकतर झूठ होता है। जैसे अभी अभी प्रमाणित हो गया कि प्रधानमंत्री जो पेट्रोल के बारे में कह रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ आंशिक सत्य था, और राज्यों ने तो उसे पूरी तरह से झूठा साबित कर दिया। मैंने आपको बता दिया, ममता बनर्जी ने अपनी बात रखी, उद्धव ठाकरे बता रहे हैं कि भाई केंद्र कितना टैक्स लगाता है और राज्य कितना टैक्स लगाता है। तेलंगाना और केरल कह रहे हैं कि हमने तो भैया 2014 से अपने दाम नहीं बढ़ाए। तो बड़ा प्रश्न ये, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और तमाम राज्यों को अपने साथ लेके चलेंगे? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।